हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसे कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मम्मी पापा शादी में चले गए हैं, तो उसके बाद फिर मैं और मेरी देवरानी रह गए हम लोग घर पे। अब देखिए, बच्चे हैं हमारे दो मतलब एक देवरानी की है छोटी बेटी और मेरा बेटा है, वो भी छोटा ही है। तो कामों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे रखने वाला अब कोई नहीं है। मम्मी पापा होते हैं तो एक ही हम लोग काम कर लेते हैं, तो वो बच्चे देख लेते हैं। अब अकेले काम को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो यहाँ सुबह मैं झाड़ू पोछा मतलब कर रही हूँ, झाड़ू लगा ली है, पोछा लगाने की तैयारी है। तो क्या है, पहले ना मैं रूम में पानी डाल देती हूँ। ये किचन वाला रूम है ना, तो गंदा हो ही जाता है, दिन भर काम होता रहता है। तो यहाँ फ्रिज के नीचे भी मैं ना पानी डाल देती हूँ। वैसे तो सफाई हो नहीं पाती फ्रिज के नीचे, तो मैं कोने से ना पानी डाल देती हूँ। तो जो भी एक्स्ट्रा डस्ट जो अब इकट्ठा हो जाता है सब निकल जाता है। तो 2-3 दिन में हम लोग ऐसा कर लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पे सारी क्लीनिंग वगैरह करूँगी मैं। पानी से धोने से क्या है, अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। झाड़ू पोछे से उतना अच्छा नहीं होता जब तक ऐसे मतलब पानी वगैरह से नहीं धोना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए ना मैं मतलब कोशिश ये करती हूँ कि बाहर वाले रूम को तो अच्छे से धो के वाइपर मार के फिर पोछा लगाओ, तो एकदम बढ़िया से क्लीन हो जाता है सब कुछ। और नाश्ता बनाने की तैयारी करनी है। तो मैंने इनको बोला कि मैं क्लीनिंग का काम करती हूँ, तब तक आप ना वेजिटेबल्स चॉप कर दीजिए, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि जियांश ना इस वक्त सो गया है, तो मिलके काम करेंगे तो काम जल्दी फिनिश हो जाएंगे और वो उठेगा तब तक हम अपने कामों को निपटा भी लेंगे। तो नाश्ते में ना सैंडविच बनाने थे मुझे, वेजिटेबल सैंडविच। तो उसके लिए ना फिर मैंने कहा यार आप चॉप कर दो सब्जियां, जब तक मैं पोछा लगा के फ्री होंगी तो फिर मैं सीधा मतलब आपको सैंडविच बना दूंगी। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। वो तो ये आज घर पे है तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो पोछा वगैरह लगाने के बाद अब ये स्लैब के नीचे वाला जो एरिया है इसको भी मैं लगे हाथ ही क्लीन कर दे रही हूँ। क्योंकि स्लैब पे जब खाना वाना कुछ भी बनाते हैं तो नीचे गिर जाता है, गंदगी हो ही जाती है। वैसे तो जब रोटी वगैरह हम बनाते हैं उसके बाद भी पोंछ देते हैं, लेकिन सुबह झाड़ू पोछा होते वक्त भी एक बार अच्छे से क्लीन कर दो, मतलब कोने से साइड से जहाँ से भी करना है। बाद में तो फिर क्या है, फिर आगे आगे से कर लो। जब सफाई करने बैठते हैं तो लगता है ये भी कर लो वो भी कर लो, तो लगे हाथ फ्रिज को भी क्लीन कर दो। इस पे तो रोज़ ही मतलब क्लीन करना पड़ता है, फ्रिज पे तो डस्ट हो जाती है। पूरा यहाँ से क्लीन कर दूँगी मैं। जो भी थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह थी मतलब वो सब मैं एक बार ही फ्री कर लूँगी, ताकि कम से कम एक काम तो फ्री हो जाए ना, बाद के लिए ना पेंडिंग रहे। और यहाँ से मैंने धुलाई की थी ना, तो जो यहाँ पे सामान रखा हुआ था उसको साइड कर दिया था। तो सिलेंडर वगैरह इन सबको भी बस ये सब अरेंज कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ। तो वेजिटेबल्स तो इन्होंने चॉप कर दिए, तो ये जो छीले थे वेजिटेबल्स उसका कचरा है, पहले वो सब फेंकूँगी। पूरा प्लेटफॉर्म को ना थोड़ा सा क्लीन करूँगी, स्पेस भी बनाऊँगी। उसके बाद ही खाना बनाने का मन करता है किचन में। तो लगे जो भी नाइफ़ वगैरह थे वो तो बस ऐसे ही मतलब चॉप करके चले गए थे, उसके बाद का जो फैलावड़ा है उसको सारे को सेटल कर देती हूँ मैं। और ये सारी वेजिटेबल्स, इसमें प्याज, शिमला मिर्च है, टमाटर है और गाजर है, उनको कद्दूकस कर लिया है। तो इसमें मैंने 2 चम्मच ना वीबा ऐड कर दिया है। जो मैं हमारे पास वीबा है, कैरेट फ्लेवर की है, कैरेट एंड पीस, ये 2 फ्लेवर्स वाली हैं। तो 2 चम्मच मैंने वीबा ऐड कर दी है इसमें, वीबा मायोनीज़। और उसके बाद मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो ऐड कर दिया है और ये ब्लैक पेपर। इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। काली मिर्च जब तक नहीं डालोगे ना वो टेस्ट नहीं आता है। तो तब बस तवे पे ये मैंने सिकने के लिए डाल दिए हैं। और एक साइड लगे हाथ दूध भी उबाल के रख दूँगी, क्योंकि फिर बाद में बार बार किचन में आना नहीं होता, तो ठंडा हो जाएगा तो फिर फ्रिज में रख देंगे। तो इनको दे देती हूँ सबसे पहले नाश्ता बना के, ये खा लेंगे। फिर उसका मैं तो अपना थोड़ी देर बाद में ही करूँगी। उसके अभी तो मुझे क्या है, काम दिख रहे हैं किचन में, तो फिर ये लगता है कि पहले काम ही फ्री कर लो। तो बस नाश्ता करके मैंने भी कर लिया था बना के। और उसके बाद मैं यहाँ पे अब मतलब जियांश का खाना बना रही हूँ, उसके लिए मैं बना रही हूँ खिचड़ी। तो अब जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हुई है, वेजिटेबल्स आने लगी हैं, तो मैं उसके खाने में ना वेजिटेबल्स डाल देती हूँ। मटर डाल देती हूँ, गाजर डाल देती हूँ। तो गाजर को यहाँ पे मैं ना ग्रेट कर लिया है उसकी खिचड़ी में डालने के लिए। हींग जीरे में डाल के मैं उसकी खिचड़ी को ना छोंका लगा दूँगी। तो जब तक क्या है, बर्तन वगैरह भी करने हैं अभी मुझे, वो करूँगी ना, तब तक उसकी खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगी। वो सो के उठेगा तो उसको खिला दूँगी। और उसके बाद अब ये है शाम का वक्त, मतलब मैं सो गई थी थोड़ी देर। हमारे यहाँ पे ना आज बारिश हो रही थी दिन में काफ़ी,
तो काम वगैरह करके थोड़ा सा मैं लेट गई थी। उसके बाद अब मैं आई हूँ किचन में। तो ये डब्बा ना मैं सुबह धुल के रख के गई थी। तो ये ना हमारे तेल का डब्बा है, मतलब पराठे वगैरह के लिए हम लोग तेल इसमें रखते हैं। तो कढ़ाई में हमने कल मतलब भटूरे बनाए थे, तो वो ऑयल रखा हुआ था, उसको छान के डिब्बे में भरा। सारे बर्तन वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिए। उसके बाद ना पूरा प्लेटफॉर्म मैंने क्लीन किया साबुन से। परसों मतलब इससे एक दिन पहले ना भटूरे बनाए थे, तो साबुन से क्लीनिंग नहीं हो पाई थी। और जब भी ऐसा कुछ ऑयली काम करो ना, तो सब कुछ गंदा गंदा सा दिखता है। तो इसलिए ना साबुन से क्लीन किया मैंने पहले सब कुछ। रात का खाना भी बनेगा, फिर दोबारा हो जाएगा, लेकिन एक बार डीप क्लीनिंग हो जाएगी। तो मैंने ना सब कुछ क्लीन कर दिया, सारा सामान हटा हटा के जितना भी मुझे दिखा, जो भी करना था ना वो सब कर लिया। जो भी बर्तन थे, तवा वगैरह मांज रही थी मैं यहाँ पे ना। सर्दियों में पराठे वगैरह बनते हैं ना, तो तवा बहुत गंदा हो जाता है, वो मांज लिया था। उसके बाद देखो किचन कितना बढ़िया लग रहा है, पूरा मतलब स्लैब क्लीन हो गया है, जगह जगह हो गई है ना। अब खाना बनाने में भी अच्छा लगता है। जब तक किचन साफ़ ना हो ना, खाना बनाने में मज़ा नहीं आता। उसके बाद अब मैं अपनी जो चाय है इसको गर्म कर लूँगी। चाय बनाई थी थोड़ी देर पहले, इसके पापा मतलब मेरे हस्बैंड को तो दे दी थी, लेकिन मैंने अपनी चाय रख दी थी। मैंने पहले अपने काम फ्री किए, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आराम से अब चाय पीऊँगी। अब चाय पीने में भी अच्छा लगेगा। काम रहता है ना, तो ना मुझसे खाया जाता है ना पिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले ये कर लो, ये खा तो बाद में भी लेंगे। और उसके बाद अब मैं आपसे मिल रही हूँ रात में। तो सुबह मैंने इनसे वेजिटेबल्स चॉप कराई थी ना, तो बोल रहे थे चॉपर क्यों नहीं मंगा लेती हो। तो मैंने कहा मंगा दो, पहले था हमारे पास लेकिन वो टूट गया है, तो उसके बाद ना चॉपर आ नहीं पाया। तो दोपहर में ऑर्डर किया था 3 बजे, और 6 बजे चॉपर हमारे पास आ भी गया। तो एक बटरफ्लाई का चॉपर मंगाया है, 6 ब्लेड का चॉपर है ये, और 900 ml का है, और बहुत अच्छा है ये, मतलब मेरे घर पे है ये, तो मैंने यूज़ किया हुआ है। तो मैंने कहा वही वाला मंगा लेते हैं, कंपनी की चीज़ है, अच्छी भी निकलेगी, चलेगी भी अच्छी। इसमें बिल्कुल फ़ाइन वेजिटेबल्स चॉप होती हैं। आप एक टमाटर भी काटोगे ना इतने बड़े में, तो वो भी बहुत अच्छे से कट जाएगा इसमें। और इस वक्त हम लोग देख रहे हैं मूवी फुकरे, तो मूवी चल रही थी, थोड़ा सा इन्जॉय किया मतलब इस वक्त। तो ये देखिए किस तरह से मैंने आज अपने घर के कामों को मैनेज किया। मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे के साथ कामों को देखना, अकेले सब कुछ हैंडल करना। अपने लिए तो टाइम ही नहीं मिलता है बिल्कुल भी। अब ये बोल रहे थे डब्बा उठा के रख देना 10 दिन, तो मैंने कहा चलो ठीक है।